Recording has Yeah. started now. Yes. Hello, Rashmi. Welcome Rashmi ji to our 6-unit webinar. हम 6 यूनिट्स मिलकर के ऑल इंडिया किचन गार्डन के हम सारे मिलकर के वेबिनार कर रहे हैं. सो आपका स्वागत है. हम लोग सब बहुत इच्छुक हैं सॉइललेस के बारे में जानने का और कैसे हम लाइट वेट सारी सॉइललेस बना करके हम छतों पे सब्जियां उगा सकते हैं, जिससे कि वेट के कारण डिस्टर्बेंसेस होती है तो वो ना हो. सो प्लीज रेखा, you can formally welcome. Yeah. Good evening, everyone. And as you all know, our today's topic is soilless medium in urban gardening. And as we all are space restrained and we all are going high rise, and we have our gardens in balcony and terraces, just to ease the load, as Suchita ji said. So we need to switch to different mediums. And we have a wonderful example with us, who's Rashmi ji, who's growing everything soilless. And she's herself is a winner of, and she's a postgraduate from ICAR and a gold medalist. She's a horticulturist and she's a member of Floriculture Society, and she's won a lot of prizes, and she's a winner of balcony garden and mini garden, and she is growing everything soilless in a balcony, all vegetables, fruits and flowers. So she's our example, and over to you. Welcome Rashmi ji. Parveen, you can talk about something, talk about her. Rashmi is very good at micronutrients also. She gave us a lecture. Actually, I saw her in DD Kisan. Chhat Par Bagwani. Then I took telephone number from Prerna. I contacted her, and she is so sweet. With one phone call, she managed to come to give us the lecture, and she showed us so many things. So she is really super horticulturist. So welcome. रश्मि जी, आप इसके साथ साथ सॉइललेस के साथ अगर हमें थोड़े से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज दे देंगे तो इट विल बी ग्रेट. ओके, सो थैंक यू. ओवर टू रश्मि जी प्लीज. Just before we start the session, Rashmi ji, I just want to tell all the participants that please you keep writing your questions in the chat box, and when the lecture ends, I will be taking all your questions with Rashmi ji. Okay? Yeah. Thank you. Over to Rashmi ji now. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. किचन गार्डनिंग एसोसिएशन के सभी मेंबर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार. और मैं सबसे पहले प्रवीण कोहली मैडम का आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं यहाँ पर आप लोगों को अपने साथ कुछ अपने थॉट्स जो मैं कर रही हूँ उसको शेयर कर पाऊँ. और जो आज की होस्ट है रेखा मल्होत्रा मैडम को भी मेरा बहुत बहुत आभार. सुचिता मैम को से मैं फोन पे काफी बात किया है मैंने पहले, वो शी मे एबल टू रिकॉग्नाइज मी. तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइललेस पॉटिंग मीडिया इन अर्बन गार्डनिंग. हम सब शहर में रहते हैं, हमारे पास लिमिटेड स्पेस है. उस स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए किस तरह से हम उसमें गार्डनिंग करें, उस स्पेस को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें और थोड़ा सा इजी हो हमारे लिए. जैसे कि हम हाई रेज बिल्डिंग में रहते हैं, हमारे पास स्पेस बहुत कम होते हैं. किसी के पास बालकनी है, किसी के पास छोटी छत है, किसी के पास थोड़ी सी कॉरिडोर है. तो हमें बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. उसमें एक है वन ऑफ द मोस्ट. रश्मि जी एक सेकंड में इंटरफियर करूंगी. रचना, यू आर होस्ट, प्लीज स्पॉटलाइट कर दो रश्मि जी को. ओके, हो गया? नहीं हो गया. मैंने पिन वीडियो कर दिया इनका. शी इज इन द स्पॉटलाइट नाउ. यस, है ना? हाँ, शी इज देयर. या यस रश्मि जी, गो ऑन प्लीज. तो हमारा जो मेन कंस्ट्रेंट हमारे अर्बन गार्डनिंग में आती है वो वेट की आती है. इस वेट को रिड्यूस करने के लिए मैंने जो किताबों में पढ़ा, जो मैंने अपने आप में किया, उसमें सबसे अच्छा बेस्ट मैंने मीडियम पाया सॉइललेस पॉटिंग मीडिया. दिस इज वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव ऑफ द सॉइल. हम अपने कंटेनर के सॉइल को रिप्लेस करते हैं सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में और हम गार्डनिंग करते हैं.
इसमें जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा है। इसमें मैंने हर तरह के फ्लावर, वेजिटेबल्स, बल्बस प्लांट, फॉलिएज, इवन की बोनसाई एंड एडेनियम सेकुलेंट में भी मैंने इस मिक्सचर के कंस्ट्रेंट को थोड़ा चेंज करके यूज किया है एंड दैट इज सक्सेसफुल। मैं थोड़ा सा एक छोटा सा स्लाइड शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट टुडे व्हाट इज सॉइललेस पॉटिंग मीडिया, हाउ वी कैन यूज इट, जो अर्बन गार्डनिंग में व्हाट हाउ दे आर हेल्पफुल। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया किस तरह से हमारे अर्बन गार्डनिंग में हेल्प करता है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है, और माइट भी अगर कुछ डिसएडवांटेज है तो वो डिसएडवांटेज को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि हम स्विच ओवर करने से पहले सॉइल टू सॉइललेस हर चीज को जांचे परखे, उसके बाद हम अपने गार्डनिंग को सॉइल से सॉइललेस में हम स्विच ओवर कर सकते हैं। मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसके बाद मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी कैसे सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को प्रिपेयर करते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मेंबर के, आई वुड लाइक टू सॉल्व ऑल द क्वेरी हियर। उसके बाद भी अगर किसी तरह की जरूरत है तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ आई एम शेयरिंग द स्लाइड। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, yes. यस। जैसे कि आज का टॉपिक मैंने बताया सॉइललेस पॉटिंग मीडिया फॉर अर्बन गार्डनिंग। इसमें जो आप पिक्स देख रहे हैं, कैप्सिकम, बेल पेपर मेरे यहाँ के ग्रो हुए, मेरी अपनी पिक्स लगी हुई है, इवन की जो लेट्यूस है वो भी मेरी अपनी पिक है, बीच की पिक इंटरनेट की ली हुई है। मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। तो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया की शुरुआत कहाँ से हुई? सॉइललेस पॉटिंग मीडिया जनरली ग्रीन हाउस में यूज की जाती है फॉर द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स एज वेल एज प्रिपरेशन ऑफ द सीडलिंग्स। जो सीडलिंग का प्रिपरेशन है वो भी कमर्शियल बेसिस पे ग्रीन हाउस में की जाती है। इवन कि हम अर्बन हॉर्टिकल्चर में, अर्बन गार्डनिंग में अपने कंटेनर के जो भी प्लांट है, सारे प्लांट को हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में ग्रो कर सकते हैं, और ये एक अल्टरनेटिव मीडियम ऑफ द सॉइल है। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया एक मिक्सचर है जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। यह जो मीडिया है ये फ्री होते हैं इंसेक्ट, पेस्ट और पैथोजन से। हमारे सॉइल में बहुत तरह के फंगस होते हैं, नो वन सॉइल इज विदाउट द फंगस एंड अदर जो कहते हैं ना पैथोजेंस, जो कि वीड्स हो सकते हैं उसमें, उसके साथ साथ सॉइल बॉर्न डिजीजेस जो क्रिएट करते हैं, वीड्स जो हमारे जंगली खरपतवार उग आते हैं। ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया इससे फ्री होते हैं। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का जो कंस्टिट्यूएंट होता है उसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं एंड कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ये जो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है इससे प्लांट हेल्दियर होते हैं, लाइट इन वेट होता है, ये प्लांट को प्रॉपर एरिशन एंड ड्रेनेज प्रोवाइड करता है, एंड इनिशियली स्टेज पे इसमें किसी तरह की भी फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, बट लेटर स्टेज में वी में ऐड सम फर्टिलाइजर टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट प्रॉपर ग्रोथ फॉर द प्लांट। इसके साथ साथ जो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है हमारे रूफटॉप के साथ साथ बालकनी के लिए बेस्ट मीडियम है, एवं वर्टिकल गार्डनिंग के लिए। हम वर्टिकल गार्डनिंग में देखते हैं कि जो प्लांट है वो किसी स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं, हैंग करते हुए होते हैं। तो जो हमारी हैंगिंग जो स्ट्रक्चर है या फिर हैंग करते हैं प्लांट को, तो उसमें थोड़ा वेट बहुत ज्यादा ना हो, इसलिए सॉइललेस पॉटिंग मीडिया यहाँ पे बहुत ही बेनिफिशियल की तरह होता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया ये फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस, वीड और किसी तरह की कॉन्टामिनेशन इसमें नहीं होती है। हम सॉइल में देखते हैं कि सॉइल बॉर्न डिजीजेज हो जाते हैं, जिसमें कि बहुत कॉमन है डैम्पिंग ऑफ, रूट रॉट, वेस्कुलर रॉट। डैम्पिंग ऑफ में होता है जो प्री इमरजेंस सीडलिंग, जो सीडलिंग की इमरजेंस के पहले ही वो मर जाता है, उसमें रॉट हो जाती है। जो पैथोजेंस होते हैं लाइक फ्यूजेरियम उस पर अटैक कर देते हैं। अटैक करने से जो सीडलिंग जो ग्रो होती है वो सॉइल में इमर्ज नहीं हो पाती है और अंदर ही पैथोजन के अटैक्स की वजह से, फंगस के अटैक की वजह से वो मर जाती है। इवन की जो पोस्ट
पोस्ट इमर्जेंस डैम्पिंग ऑफ होती है, उसमें जो फंगस अटैक करता है, सीडलिंग जब इमर्ज हो जाती है तो फंगस उसमें अटैक करता है, सॉइल लाइन के ऊपर प्लांट गिर जाते हैं, प्लांट की फॉल हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन है नर्सरी स्टेज में, सीडलिंग स्टेज में डैम्पिंग ऑफ। इवन की जो रूट रॉट होती है, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तब भी इसमें रूट रॉट होती है। ये जो फंगस होता है प्लांट के वेस्कुलर टिश्यू में एंटर कर जाता है और वहां अफेक्ट करता है, इससे प्लांट की अल्टीमेट डेथ हो जाती है। वन इज द वेस्कुलर रॉट। इसमें जो फंगस होता है वेस्कुलर सिस्टम में एंटर कर जाता है, प्लांट के वेस्कुलर सिस्टम में एंटर करने की वजह से जो प्लांट के ऊपर का सिम्टम्स आता है उसमें फॉलिंग ऑफ लीव्स, येलोइंग ऑफ लीव्स और अल्टीमेट डेथ ऑफ द प्लांट। इन सब से हम अगर सॉइललेस पॉटिंग मीडिया हम यूज करते हैं तो इनिशियल स्टेज की जो सीडलिंग स्टेज की जो डिजीजेज है, डैम्पिंग ऑफ, जो ग्रोइंग स्टेज की डिजीजेज है, रूट रॉट, वेस्कुलर रॉट, इससे हम बच सकते हैं। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया एक बहुत ही अच्छा मीडिया है सीड जर्मिनेशन के लिए। इसके साथ साथ जो हम नर्सरी से प्लांट लाते हैं, प्लांट की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं अपने डिजायरेबल पॉट, जो शेप साइज का पॉट हम लेते हैं उसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, रीपॉटिंग करते हैं। उस कंडीशन में भी अगर हम इस सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को यूज करते हैं तो प्लांट के एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत ही अच्छा फुल प्रूफ मेथड है। लाइट इन वेट होता है, इससे लाइट इन वेट होने की वजह से जो हमारे बिग कंटेनर है, जो बड़े कंटेनर है, उसको हैंडल करना बहुत ही इजी हो जाता है। इट्स प्रोवाइड फास्टर ग्रोथ टू द प्लांट बिकॉज इट ड्रेन एक्सेस वाटर। ये इतना पोरस और हल्का होता है कि जो एक्सेस वाटर मीडियम में होते हैं, हमारे जो पॉट में एक्सेस वाटर होते हैं उसको इजीली ड्रेन आउट कर देता है। इसमें प्लांट में एक्सेस वाटर नहीं रहने की वजह से जो प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रॉपर सप्लाई होते हैं रूट के द्वारा स्टेम एंड लीव्स को, और प्लांट प्रॉपरली ग्रो करते हैं। इसमें लाइट वेट होने की वजह से इसमें प्रॉपर एरेशन होता है रूट जोन में। रूट जोन में प्रॉपर एरेशन होने की वजह से जो फर्दर इंसेक्ट और पेस्ट पैथोजेंस की अटैक होती है रूट जोन में, वो नहीं हो पाती है। अब हम जानेंगे सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में इसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, ये बनता कैसे है। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है ये कोकोपीट है। कोकोपीट इज द बेसिकली हम सभी जानते हैं इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द कोको कॉयर इंडस्ट्री। ये कोकोपीट ब्रिक के फॉर्म में हमें मार्केट में अवेलेबल होता है और ये कोकोपीट पाउडर के रूप में भी पैकेट्स मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें हम परलाइट मिलाते हैं। इसी से वन ऑफ द नेचुरल सोर्स से ये परलाइट आती है, ये लाइट इन वेट होती है। एक ये कंपोनेंट है सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का। एंड नेक्स्ट वन इज द वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट इज ऑल्सो अ नेचुरल सोर्स ऑफ अ काइंड ऑफ नेचुरल माइका, जो हमें सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में हम मिक्स करते हैं बनाने में। वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द सॉइललेस पॉटिंग मीडिया। मैं डिटेल में इसको कैसे बनाते हैं, किस रेशियो में मिलाते हैं, ये मैं डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देकर बताऊंगी। अभी आगे मैं कुछ और बातें बताना चाहूंगी, उसके बाद हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सबसे बड़ी बात है जो हम इसमें इंग्रेडिएंट यूज करते हैं, इधर वो कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, इनका जो पीएच होता है ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है। हम सभी, आप लोग सभी गार्डनर हैं, बहुत अच्छे से वाकिफ हैं कि पीएच का क्या रोल है हमारे गार्डनिंग में, प्लांट के ग्रोथ में, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में। जो एक्सेप्टेबल पीएच रेंज होती है वो 5.5 to 7.5 होती है। जो 4 से नीचे की पीएच वाली जो सॉइल होती है उसको वेरी एसिडिक सॉइल कहते हैं। रश्मि थोड़ा स्लो करोगी ताकि कोई लिख रहा हो तो लिख ले। ओके मैम, ओके। थोड़ा स्लो है, थैंक यू। जो एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ पीएच होती है वो 5.5 से 7.5 होती है। जो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, वो 6 to 7 पीएच के अराउंड प्लांट उस पे ग्रो करते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा टेबल यहाँ पर दिखा रही हूँ जिसमें कि किस टाइप के प्लांट को कितनी पीएच चाहिए इसकी क्लासिफिकेशन की हुई है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 4 से नीचे जो पीएच होती है वो वेरी एसिडिक सॉइल होती है और उसको हम गार्डनिंग के लिए कभी भी यूज नहीं करते। इसी तरह जो 8.5 से ज्यादा जिसकी पीएच होती है वो वेरी अल्कलाइन सोडिक सॉइल कहते हैं, उसको भी हम गार्डनिंग में उसको यूज नहीं करते हैं। जो वेरी एसिडिक
और वेरी सोडिक सॉइल, मतलब जिसका एसिडिक बहुत ज्यादा हो और अल्कलाइन बहुत ज्यादा हो। एसिडिक बहुत ज्यादा मतलब जिसका पीएच 4 से कम हो, और अल्कलाइन बहुत ज्यादा जिसका पीएच 8.5 से ज्यादा हो। इन दोनों सॉइल के करेक्शन के लिए हम सॉइल रिक्लेमेशन करते हैं। हमारे राजस्थान में ये बहुत ही सोडिक सॉइल मिलती है। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, इप्सम सॉइल, जिप्सम सॉइल, सॉल्ट मिलाना, इवन की जो है लाइम का ऐड करते हैं हम एसिडिक बनाने के लिए। अल्कलाइन को कम करने के लिए हम इप्सम और जिप्सम सॉल्ट मिलाते हैं। दिस इज द सॉइल रिक्लेमेशन, इट इज अनदर बिग चैप्टर। मैं ओवरऑल थोड़ा सा बस पीएच के बारे में जानना चाहूंगी कि ये थोड़ा सा हम गार्डनर को जानना जरूरी होता है कि हम किस पीएच पे हम अपने प्लांट को ग्रो करें। अभी तक जब आप सॉइल में प्लांट ग्रो करते हैं तो ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एक पीएच मीटर अपने घर में रखें। छोटा सा पीएच मीटर, एक मशीन आती है, उससे सॉइल की पीएच को मेजर करें और डिसाइड करें कि आपका सॉइल कैसा है। अकॉर्डिंगली उसमें करेक्शन के लिए हम कुछ ऐड करते हैं। व्हेन वी आर यूजिंग सॉइललेस पीएच, सॉइललेस पॉटिंग मीडिया, हमें पीएच मीटर की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज जो कि इसका पीएच अराउंड न्यूट्रल होता है, जो कि एक्सेप्टेबल है, और मोस्ट ऑफ द प्लांट बहुत अच्छे से इसमें ग्रो करते हैं। जो वेरी एसिडिक सॉइल में ग्रो करने वाले प्लांट हो जाते हैं, जैसे पोटैटो हो गए, वाटरमेलन हो गए, स्वीट पोटैटो हो गए, इवन कि जो स्लाइटली एसिडिक में जितने ये आपके फूल गोभी हो गए, बंद गोभी हो गए, ब्रासिका फैमिली के जितने भी वेजिटेबल्स हैं, नॉल कॉल हो गए, कोल हो गए, राबी हो गए, ये स्लाइटली एसिडिक सॉइल में ग्रो करना पसंद करते हैं। उसी तरह गूसबेरी, स्ट्रॉबेरी, इस तरह की जो प्लांट है वो स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल में ग्रो करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर इस पीएच को रेफरेंस लेने का मेरा एक मकसद ये है यहाँ पर बताने का कि जो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है उसमें पीएच न्यूट्रल होता है। इट इज द सेफ फॉर ग्रो ऑल काइंड ऑफ प्लांट। वी डिड नॉट यूज pH meter to measure the pH of the soil when we are using soilless potting media. नेक्स्ट करूं? हाँ जी। अब मैं बताना चाहूंगी ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का हमारे अर्बन गार्डनिंग में क्या रोल है, क्यों हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को हम अर्बन गार्डनिंग में प्रेफर करें, जबकि सॉइल हमारा इजीली अवेलेबल है। इतने साल से हम सॉइल पे कर रहे हैं, गार्डन सॉइल, उसके साथ हम अदर जो है कंपोस्ट वगैरह मिला के उसको हम गार्डनिंग में यूज करते हैं। तो बस यहाँ पर मैं ब्रीफ करना चाहूंगी। जो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है, इट इज द बेस्ट मीडियम फॉर टेरेस गार्डन, रूफटॉप गार्डन, कंटेनर गार्डन, बालकनी गार्डन एंड वर्टिकल गार्डन। इसमें हर तरह के प्लांट ग्रो हो सकते हैं, इधर वो फोलिएज हो, वेजिटेबल्स हो, चाहे वो रूट वेजिटेबल हो या फ्रूट वाले वेजिटेबल हो या लीफी वेजिटेबल हो। ऑर्नामेंटल प्लांट जिसमें फ्लावरिंग आते हैं, क्राइजेंथेमम हो, ट्यूबरोज हो, हिबिस्कस हो, जैस्मिन हो, ऑल काइंड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बल्ब्स में जो भी बल्ब्स हम यूज करते हैं, जैसे विंटर में अभी हम जान रहे हैं अभी एशियाटिक लिली, ओरिएंटल लिली, जितने भी तरह के बल्ब्स हैं, फ्रेशिया, वो भी बड़े आराम से इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। सैलेड क्रॉप, फ्रूट्स में स्ट्रॉबेरी, इवन की आई हैव ग्रोन द गुआवा and my pomegranate are also in the soilless potting media. एक्सेप्ट जो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है उसका हम एक्वेटिक प्लांट को ग्रो करने में यूज नहीं करते हैं, बाकी सारे प्लांट को हम ग्रो करने में सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर द प्लांट प्रोपगेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम गार्डनर हैं वो प्लांट प्रोपगेशन भी करना पसंद करते हैं, ताकि जो हमारा एक्सपेंस हो वो कर्टल हो। हम बार बार नर्सरी में जाकर प्लांट खरीदने की बजाय कुछ प्लांट का प्रोपगेशन खुद करें। कुछ प्लांट बड़े इजीली प्रोपगेट हो जाते हैं। जब ये हम सॉइललेस पॉटिंग मीडियम को हम एज ए प्रोपगेटिंग मीडियम यूज करते हैं तो जो प्रोपगेशन है हमारा इजी हो जाता है, प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही अच्छा होता है, समय भी कम लगता है। इसका बेनिफिट है प्लांट प्रोपगेशन में। ये थोड़ा ब्रीफ मैं बताऊंगी आगे चल के, इसके बारे में हल्का डिटेल करूंगी, अभी मैं यहाँ पर ब्रीफ कर रही हूँ। इवन की जो हम प्लांट की गिफ्टिंग करते हैं तो ऑलवेज सोचते हैं हम अपने फ्रेंड को क्या गिफ्ट करें, कोई अच्छा सा पॉट लाते हैं, उसमें कोई अच्छा सा प्लांट लाते हैं और हम उसको पॉटिंग करके गिफ्ट करते हैं। तो जो हम कस्टमाइज करते हैं अपने प्लांट को, उसमें भी सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का यूज कर सकते हैं। जो हम ऑफिस में जो हम प्लांट रखते हैं
उसमें भी जो इंडोर प्लांट है ये भी सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। मैं थोड़ा डिटेल में आगे यहाँ बताना चाहूंगी। नेक्स्ट, ये हमारे टेरेस या रूफ टॉप के लिए क्यों कंपेटेबल है, क्यों हम इसे यूज करें। हम जैसा कि सभी जानते हैं कि हम अपने टेरेस को जो रूफटॉप है उसको गार्डनिंग के पहले हम प्रिपेयर करते हैं कि ताकि हमारे घर को कोई नुकसान ना हो। हम उसकी प्रूफिंग कराते हैं, लेयरिंग कराते हैं, वाटर प्रूफिंग कराते हैं ताकि कोई सीपेज हमारे घर में अंदर ना आए, हमारा नुकसान ना हो। इसमें जो हम लेयर तैयार करते हैं उसमें वाटर प्रूफिंग लेयर, एक जियो टेक्सटाइल लेयर तैयार करते हैं। इसके साथ साथ ये हमारा हुआ रूफ प्रिपरेशन। फिर ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का यहाँ पर क्या रोल है। ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का रोल ये है कि ये लाइट वेट होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारा जो बिल्डिंग होती है, एवरी रूफ टॉप एंड जो बालकनी होती है वो लोड बियरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाती है। अगर हम लोड से ज्यादा कुछ भी हम अगर वहां पर प्लेस करते हैं तो उसमें स्ट्रक्चरल क्रैक्स हो जाते हैं, और इस स्ट्रक्चरल क्रैक जो हैवी लोड जो देता है हमारा बड़े बड़े कंटेनर, हैवी कंटेनर, ये स्ट्रक्चरल लोड की वजह से जो वॉल में क्रैक्स हो जाते हैं जो कि आगे बहुत हार्मफुल होता है। इसकी वजह से इसमें सीपेज होती है। अगर हमारा कंटेनर हल्का हो तो ये लोड ज्यादा नहीं आता है और बिल्डिंग की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होता है। हमारे रूफ टॉप पे, बालकनी पे हमारा स्ट्रेस भी नहीं होता है। ये हमारा प्लांटर का वेट बहुत रिड्यूस हो जाता है। जैसा हम सभी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो ऑलमोस्ट जो हम 10-12 इंच के कंटेनर यूज करते हैं, वेजिटेबल प्लांटर, रेक्टेंगल वेजिटेबल प्लांटर यूज करते हैं। जैसे कि एक अगर हम रेक्टेंगल वेजिटेबल प्लांटर लेते हैं 22 इंच की, तो अगर हम उसमें जो हमारा प्रॉपर मिक्सचर ऑफ सॉइल, प्रॉपर सॉइल अगर हम ऐड करते हैं जो कि गार्डन सॉइल, कंपोस्ट, सैंड एंड अदर न्यूट्रिएंट का मिक्सचर होता है, उसको फिल करते हैं तो हमारे वो पॉट की वेट आती है अप्रॉक्स 18 से 20 केजी। लेकिन अगर उसी पॉट में 22 इंच के पॉट में अगर हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया डालते हैं तो 7.5 केजी सॉइल स्पॉटिंग मीडिया इज सफिशिएंट फॉर द 22 इंच ऑफ वेजिटेबल प्लांटर। रेक्टेंगुलर वेजिटेबल प्लांटर जो 22 इंच की होती है उसमें 7.5 किलो के अप्रॉक्स जो हमारा सॉइल स्पॉटिंग मीडिया है सफिशिएंट होता है। इस तरह से हमारा एक पॉट 1/3 ऑफ द वेट को रिड्यूस करता है। With soil, weight is the approx 20 kg. With soil spotting media, weight is approx 7.5 kg. तो हम 1/3 वेट को रिड्यूस करते हैं by using the soil spotting media. इसके साथ साथ जो अपने हम जो नंबर ऑफ प्लांटर है, अगर वेट कम होगा तो हम मोर नंबर ऑफ प्लांटर को अकॉर्डिंग टू द स्पेस अरेंज कर सकते हैं अपने लिमिटेड स्पेस में। इसके साथ साथ जो एक की फीचर्स होता है गार्डनिंग का, रोटेशन ऑफ द पॉट। एवरी पॉट नीड्स द रोटेशन अकॉर्डिंग टू द समय के साथ साथ 10 से 15 दिन में हम अपने पॉट को रोटेट करते हैं ताकि उसे हर तरह का धूप, आगे से पीछे से हर तरह का धूप उसमें मिल सके और वो कंडीशन मिल सके वहां पर। तो ये जो पॉट होते हैं, लाइट वेट पॉट होते हैं, रोटेट करने में भी बहुत ही इजी होते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। इवन जो हम लेडीज हम खुद से गार्डनिंग करते हैं तो हमें किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती घर के मेंबर्स की। आपकी पॉट हमें रोटेट करना है तो हमें हटा दो, या फिर प्लेस रिप्लेस करनी है पॉट की, तब भी हम इजिली खुद से कर सकते हैं। इवन कि इफ वी वांट टू क्लीन द आवर स्पेस, इधर रूफ टॉप, टेरिस या फिर बालकनी, तो हम इजिली उस कंटेनर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख के क्लीनिंग का प्रोसेस भी हम कर सकते हैं। तो the emphasis is that it is very less in weight and it is compatible for the load bearing capacity of the roof or balcony. इसके साथ साथ जैसे कि हम अपने गार्डनिंग की शुरुआत करते हैं, कोई भी वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो इधर हम सीड ग्रो करते हैं या सीडलिंग से हम ग्रो करते हैं। तो ये जो पॉटिंग मीडिया है सीडलिंग की ग्रोथ के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए भी बेस्ट मीडियम है। इवन कि जैसा मैंने पहले बताया कि जो सीडलिंग का पॉली हाउस में लोग सीडलिंग का प्रोपगेशन कर रहे हैं, सीडलिंग बना के कमर्शियल प्रोडक्शन करके उसको मार्केट में सेल भी कर रहे हैं, क्योंकि
इनिशियल स्टेज की पैथोजन और किसी तरह की डिजीजेज इसमें नहीं लगती। सीड का जर्मिनेशन होता है वो फास्ट होता है। एवरेज अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो अगर कोई सीड सॉइल में जर्मिनेट करने में 1 वीक लेता है, 1 हफ्ते का समय लेता है, तो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में तीसरे से चौथे दिन इसमें फुटाव आ जाती है, जर्मिनेशन शुरू हो जाती है। ये जो है सीड के जर्मिनेशन के लिए कंजीनियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हर तरह का प्लांट हम इसमें ग्रो करते हैं, उसमें एक बल्बस प्लांट भी आता है। जैसे अभी विंटर आ रहा है तो हम सभी अपने घर में एशियाटिक लिली, ओरिएंटल लिली, आइरिस, फ्रेसिया, हाइसिंथ, एस्पेरिक्स, क्रोकस, ऑक्जेलिस, हर तरह के विंटर बल्ब को हम ग्रो करते हैं, इवन ट्यूलिप। तो सबसे पहले मैंने बहुत जगह देखा है कि ये सवाल आता है कि हम अपने बल्बस प्लांट को ग्रो करने के लिए किस तरह का पॉटिंग मीडिया का इस्तेमाल करें। तो रिप्लाई होता है कि हम रिच इन न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक पॉटिंग मीडिया को हम यूज करें, जो रिच इन ह्यूमस, रिच इन कंपोस्ट हो, उस मीडिया को यूज करें। लेकिन जब हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इस सवाल का सिर्फ एक जवाब होगा कि हम इन बल्ब को ग्रो करने के लिए सिर्फ सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को यूज करें। बहुत ही अच्छे फ्लावर आते हैं इनको लगाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। लाइट वेट होने की वजह से बल्ब में जब एक वाटरिंग करने के बाद, लगाने के बाद एक कंजीनियल इन्वायरमेंट मिलता है, जब वहां से उसकी स्प्राउटिंग होती है, बल्ब में छोटे छोटे जो टर्मिनल स्टेम्स की होती है वो बड़े इजीली होते हैं। तो स्टेम की, टर्मिनल स्टेम की जो शुरुआत होती है बल्ब से, उसके लिए प्लांट को बल्ब को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, वो इजीली उससे बाहर आ जाते हैं और वह बहुत ही अच्छा ग्रो करते हैं। इवन की ट्यूलिप के लिए कहा जाता है इट इज द टफेस्ट बल्ब टू ग्रो इन आवर कंडीशन। ट्यूलिप का ही बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बस ट्यूलिप में ये करना है, जब भी आप मार्केट से बाय करते हैं, इसको कम से कम एटलीस्ट 6 वीक तक अपने आप जो वेजिटेबल वाला कंटेनर है फ्रिज में आप उसमें रखेंगे। 6 वीक में उसको ठंडे जगह पे रखने से उसकी डोरमेंसी खत्म हो जाती है और वो बड़े अच्छे से ट्यूलिप ग्रो करता है। इवन की हाइसिंथ को भी अगर आप फ्रिज में रख के 4 वीक्स तक रख के उसको लगाएं तो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हाइसिंथ तो इवन वाटर में भी बड़ी अच्छी फ्लावरिंग आ जाती है और सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में तो आती है। तो इस बल्बस प्लांट के लिए भी सॉइललेस पॉटिंग मीडिया इज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम। जैसे कि मैंने बताया कि ये सुटेबल फॉर द ऑफिस प्लांट। हम ऑफिस में अपने डेस्कटॉप पे, टेबल टॉप पे हम प्लांट रखते हैं। वो बेसिकली इंडोर प्लांट होते हैं, जनरली ग्रीन, क्योंकि लो लाइट में तो फ्लावरिंग मुश्किल है, तो हम ऑफिसेस में जो ग्रीन फोलिएज प्लांट है उनको रखना पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ लिमिटेड लाइट होती है, कभी कभी तो सनलाइट भी नहीं आती, आर्टिफिशियल लाइट में ही प्लांट को ग्रो करना पड़ता है, एरिएशन भी वहाँ बहुत कम होती है। उस कंडीशन में भी ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में ये प्लांट ग्रो होते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम टेबल टॉप पे हम रखते हैं तो वाटरिंग करने के बाद सॉइल के साथ ये होता है कि सॉइल बहकर उसमें से रिसाव होकर बाहर आता है। वो इसमें सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का एडवांटेज है कि उसमें वाटरिंग के बाद में किसी तरह का लिक्विड निकलकर, जो लिक्विड निकलता है वो एक्सेस ऑफ वाटर होता है, वो पानी की तरह होता है, कोई भी मडी लिक्विड नहीं होता है जो कि बाहर निकल कर आता है। इवन की ऑफिसेस में जो बहुत ही कम लाइट हो, जो आर्टिफिशियल लाइट है, उसमें ये प्लांट अच्छा ग्रो करते हैं, क्योंकि इस मीडियम में इटसेल्फ प्रॉपर जो मीडियम है ऑक्सीजनेटेड है। ये मीडियम, इसमें एरेशन है, किसी तरह का इसमें सॉइल में इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस नहीं है, तो ये प्लांट को अच्छा रखते हैं, ग्रीन करते हैं और प्लांट जो हमारा परफॉर्म करता है, गुड परफॉर्म करता है। इवन की सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को बेस्ट फॉर द प्लांट प्रोपगेशन भी है। इसको एक हम मैजिकल सॉइल भी कहते हैं, सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को, क्योंकि जो हम प्रोपगेशन करते हैं बाय कटिंग, इसको अगर हम सॉइल की जगह या फिर जो भी हम मीडिया यूज करते हैं सैंड की जगह, बेसिकली जो कटिंग वगैरह में हम करते हैं उसमें स्टेम कटिंग या टर्मिनल कटिंग करते हैं, तो हम सैंड का प्रपोर्शन यूज करके हम इस कटिंग को लगाते हैं। तो इस कटिंग को लगाने के लिए जो भी हम मीडिया यूज करते हैं उसको रिप्लेस करके अगर हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को यूज करें तो भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं।
इवन की स्टेम कटिंग में जो हमारा हार्डवुड स्टेम कटिंग हो जाता है, जैसे कि बोगनविलिया हो गया, हिबिस्कस हो गया, ये भी बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अगर हम जो कटिंग लेते हैं वो हेल्दी प्लांट का होना चाहिए, हेल्दी पोर्शन का होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप इसमें रूट हार्मोन यूज कर रहे हैं तो अच्छा है, आप रूट हार्मोन यूज कर सकते हैं। अगर रूट हार्मोन नहीं भी है तब भी आप इस मीडिया को, जो कटिंग है, कटिंग का जो पोर्शन है स्टेम कटिंग का, उसको हम इस मीडियम में लगाते हैं। इसके साथ साथ जो लीफ कटिंग है, इधर वो फिर बिगोनिया हो, सेंसिवेरा हो, पेपरोमिया हो, ये लीफ कटिंग भी बहुत अच्छे से इस सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में यूज हो जाता है। इसमें जो फास्टर ग्रोथ होती है, अगर एक लीफ कटिंग में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा टाइम लग के आता है, एक 1 to 2 months लग जाते हैं इसमें साइड से। सेंसिवेरा वगैरह में, बिगोनिया में जल्दी आ जाते हैं, ब्रायोफाइलम में भी बहुत जल्दी आ जाते हैं साइड से लीव्स। तो जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, फास्टर ग्रोथ होता है। इवन की जो टर्मिनल कटिंग ऑफ क्राइजेंथीमम है, ये तो रिसर्च में भी प्रूफ हुआ है कि जो क्राइजेंथीमम की टर्मिनल कटिंग से जो हम जुलाई में हम बनाते हैं, नए पौध तैयार करते हैं, इस टर्मिनल कटिंग को अगर हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में हम रेडी करते हैं तो टाइम भी कम लेता है, ग्रोथ अच्छा होता है, रूट फाइब्रस होती है। फाइब्रस रूट होने की वजह से जब हम इस छोटे से पौध को हम किसी कंटेनर में लगाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी एस्टेब्लिश हो जाता है एंड मोर्टिलिटी कम हो जाती है। इवन की क्राइजेंथीमम के साथ साथ जो दूसरे बेबी सन रोजेज हैं, जो कि सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट टर्मिनल कटिंग होती है, ये भी बहुत ही अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाता है और 15 डेज में रूट एस्टेब्लिश होकर इसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। और जो क्राइजेंथीमम है, इसमें 1 month में प्लांट रेडी हो जाता है और उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हाफ मंथ में आप इसको रिप्लेस करके आप रीपॉटिंग कर सकते हैं, छोटे से पॉट में लगा सकते हैं इसको। दिस इज वन ऑफ द मैजिकल सॉइल जिसको हर जगह हम इसको यूज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम बहुत ही आजकल प्लांट का फॉन्डनेस है कि हम किसी को गिफ्ट भी करें तो प्लांट गिफ्ट करें। इवन कि ये आजकल मॉल्स में भी, शॉप्स में भी प्लांट, कस्टमाइज प्लांट प्रॉपर बड़ी ही अच्छे पॉट में बहुत अच्छे से लगे हुए अवेलेबल होते हैं एंड पीपल आर बाइंग, पीपल उसको खरीद भी रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और ग्रीनरी को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे को ग्रीन गिफ्ट भी कर रहे हैं। अगर हम इस प्लांट को हम खुद से भी लगाना चाहें, अपनी जो गिफ्टिंग प्लांट बनाना चाहें, तब भी ये मीडियम बहुत अच्छा है। ये पैकेट में एक आप बनाकर रख लीजिए या मार्केट से पैकेट आती है, इसको ले आइए। आप प्लांट सेलेक्ट कर लीजिए नर्सरी से, किसी भी तरह का आपको जो प्लांट पसंद है, आप किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को, किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, वो प्लांट आप सेलेक्ट करके ले आइए। पॉट भी सेलेक्ट कर लीजिए। प्लांट को बस अर्थ बॉल के साथ इंटैक्ट रखना है और जिस प्लांटर में आपने चूज करा है, आपने उसको, उसमें प्लांट को ट्रांसफर करना है और जो स्पेस खाली है, जो खाली स्पेस है, उसमें सॉइललेस पॉटिंग मीडिया फिल करके वाटरिंग करनी है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, अगर हम किसी को गिफ्ट भी करना चाहें तो हम इस अपने प्लांट को, अपने हाथों से इस प्लांट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने डिजायरेबल पॉट में अपने डिजायरेबल प्लांट को लगा सकते हैं। इवन कि इजी टू यूज, अब अगर शाम में भी अपने डाइनिंग टेबल पर भी बैठकर यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द कॉन्टामिनेशन फ्री और इस तरह से हाथ में भी लगने पे किसी तरह का चिपचिपापन नहीं आता कि यूज करने से पहले थोड़ा सा होता है यार अभी तो इतनी रात में हम कैसे यूज करें, कैसे बनाएं, नेक्स्ट डे करेंगे, इस तरह का कॉन्स्टेंट नहीं आता। आप एवरी टाइम, एनीवेयर यू कैन यूज दिस मीडियम। ये एक मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद मैं एक सॉइललेस पॉटिंग मीडिया कैसे बनाते हैं इसको मैं बताना चाहूंगी। मेंबर्स, अब तक कोई क्वेश्चन है तो आप यू मे रेज योर क्वेश्चन। Rashmi ji, can you hear me? यस मैम। 2-3 questions. One is from Meenakshi Gupta Agarwal. She is asking, can this soilless medium be used for bonsais? यस मैम, बोनसाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट ये जो मैं बेसिक मीडियम बताऊंगी इसमें कुछ और भी ऐड करना पड़ेगा, मैं बता दूंगी उसके लिए। Okay. Somebody is asking what is peat moss and can this soilless media be used for papaya and guava also? यस, पपाया एंड गुआवा के लिए भी सॉइललेस पॉटिंग मीडिया यूज करते हैं।
जो मैंने यहाँ पर बताया है कि जो हम कोकोपीट लेते हैं, तो सॉइल स्पॉटिंग मीडिया बनाने के लिए इधर वी कैन टेक कोकोपीट और स्फैग्नम पीट मॉस। पीट मॉस इज द बेसिकली एक नेचुरल तरह का एक प्लांट है जो कि बहुत ही ज्यादा में कनाडा वगैरह में ये सॉइल सरफेस के अंदर पाया जाता है और वहाँ दिस इज इजिली अवेलेबल और बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। लेकिन हम अपने यहाँ इंडिया की कंडीशन में हम क्वायर का जो है कोकोपीट पाउडर यूज करना पसंद करते, क्योंकि पीट मॉस थोड़ा सा एसिडिक होता है फर्स्ट, एंड ये डिकम्पोज हो जाता है, समय के साथ डिकम्पोज हो जाता है, जबकि जो कोकोपीट होती है इसकी डिकम्पोजिशन रेट थोड़ी स्लो होती है। ओके तो एसिडिक होने की वजह से और बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होने की वजह से लास्ट में क्या होता है, थोड़ा सा शॉगी होता है और ये डिकम्पोज होने की वजह से इसका चेंज हो जाता है फॉर्म जब हम पीट मॉस हम यूज करते हैं कोकोपीट की जगह। तो इधर वी टेक पीट मॉस और कोकोपीट मीडिया, कोकोपीट पाउडर, बट मैं पीट मॉस की जगह कोकोपीट पाउडर प्रेफर इसलिए कर रही हूँ कि इसमें एसिडिक भी नहीं होता और डिकम्पोजिशन थोड़ी सी स्लो होती है। Okay. So we'll be taking other questions in the end, and you please continue with your lecture. Okay, just will take a half minutes, थोड़ा सा adjust कर लूँ ताकि clearly visible हो। ये मैम ये कोकोपीट पाउडर है। ये कोकोपीट पाउडर के भी फॉर्म में मार्केट में पैकेट में अवेलेबल होती है और ये कोकोपीट ब्रिक भी आती है। इसमें जो हमें कोकोपीट ये लेना है, ये मैंने बताया कि बेसिकली इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्रीज। जो इसके फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स वाटर को सोक कर लेते हैं और ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में जो हम मिलाकर बनाते हैं, तो ये मीडिया इससे फिर प्लांट को वाटर देते हैं और जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, ये इजीली ड्राई नहीं होते। जो हमें कोकोपीट पाउडर लेनी है, ये हम इधर हम स्टेराइल कोकोपीट पाउडर मार्केट से ले लें या फिर कोकोपीट ब्रिक को हम ला सकते हैं। जो कोकोपीट ब्रिक है उसको हम लाने के बाद उसको ओवरनाइट सोक करना है। सोक करने से क्या होता है कि इसमें 5 टाइम्स ये अपने वेट का वाटर एब्जॉर्ब करता है जब हम सोक करेंगे इसे। तो जैसे कि 5 kg की ब्रिक है तो इट विल टेक एट लीस्ट 25 kg ऑफ वाटर और ये अपने वॉल्यूम का 5 to 7 टाइम एक्सपैंड हो जाता है। ये सोक करने के बाद ये सॉगी, इस तरह से ये जो ब्रिक है सॉगी हो जाती है, उसको हल्का सा रब करने से ये पाउडर फॉर्म में इस तरह से बन जाती है। फिर हम इसे, अगर हमारा ब्रिक स्टेराइल, कोई ऑथेंटिकेटेड सोर्स से मैंने स्टेराइल अगर कोकोपीट ब्रिक लिया है तो हमें इसे स्टेराइल करने की जरूरत नहीं है। और अगर ये ऑथेंटिक, अगर उसमें इस तरह का लिखा हुआ नहीं है पैकेट पे कि स्टरलाइज्ड है, तो हम इसे स्टरलाइज्ड करते हैं। स्टरलाइज करने का मेथड है कि हम इसे स्टीम मेथड से भी करते हैं। किसी बड़े कंटेनर में ऊपर से नीचे से उसमें पानी डाल दिया, उससे स्टीम निकलती रहती है, और दूसरे कोई चलनी जैसी या फिर जो बास्केट होती है, बम्बू बास्केट, उसमें ये इस तरह का ये पाउडर रख के उस कंटेनर के ऊपर रखकर 20 मिनट तक हम किसी बर्तन से ढक कर रखेंगे। वो वेपर है, जो स्टेम है, इस पाउडर में पास हो जाएगा और जो भी इसमें किसी तरह का कॉन्टामिनेशन होने की चांसेस है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में यहाँ पर या फिर जिन्होंने बनाया है वहां पर किसी तरीके से कॉन्टामिनेट हुआ है, वो कॉन्टामिनेशन इससे खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी हम स्टरलाइज कर सकते हैं। 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 1 लीटर वाटर में घोल बनाएंगे और इसको 4 घंटे तक उसमें सोक कर देंगे। 4 घंटे के सोक करने के बाद इसको हम निकाल के इस्तेमाल के लिए रेडी हो जाता है। इसमें जो फाइबर्स होते हैं कोकोपीट के, ये मैंने पहले बताया कि इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये प्लांट को रिलीज करता रहता है टाइम टू टाइम मॉइस्चर। दिस इज द वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल स्पॉटिंग मीडिया। दिस इज द कोकोपीट पाउडर।
नेक्स्ट वन इज द परलाइट। ये मार्केट में हॉर्टिकल्चरल ग्रेड परलाइट के फॉर्म में मिलेगी। परलाइट 2-3 तरह की आती है, लेकिन आप जो प्रोक्योर करेंगे मार्केट से वो हॉर्टिकल्चरल ग्रेड परलाइट। इस तरह से ये छोटे छोटे दाने बहुत ही लाइट वेट होते हैं, इसकी बिल्कुल वेटलेस आप कह सकते हैं। दिस इज ये नेचुरल सोर्स से जो वॉल्केनिक रॉक होता है वो नेचुरल सोर्स से मिलता है। ऑल्दो इट इज इनऑर्गेनिक बट इट इज जो हम इसका सोर्स है वो नेचुरल है। इसमें क्या होता है, जो वॉल्केनिक रॉक है उसको फर्नेस में गर्म करने से हाई टेम्परेचर पे ये अपने वॉल्यूम का 10 टाइम्स पॉपअप करके बड़ा हो जाता है। इसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स डेवलप हो जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स लाइटर बनाते हैं इसको पॉपअप होने की वजह से, और ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स जो इसमें डेवलप हो जाते हैं ये वाटर को रिटेन करके रखते हैं और एरेशन को, हवा को पास करने में मदद करते हैं। इसका जो परलाइट को हमारे मिक्सचर में मिलाने का मेन मकसद ये होता है एरेशन प्रोवाइड कराना। इसके साथ साथ जो हमारा मीडिया है उसको ऑक्सीजनेटेड रखना, और थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है उसको भी ये प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है वो है वर्मीकुलाइट। वर्मीकुलाइट इज ऑल्सो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बट इट इज ऑल्सो जो हम इसका सोर्स है वो है नेचुरल माइका, नेचुरल सोर्स है इसका। वर्मीकुलाइट जो है वाटर को एब्सॉर्ब करके रखता है और टाइम टू टाइम वाटर रिलीज करता है। ऑल्दो जो अभी जो मैंने ये 3 मिक्सचर बेसिक कंपोनेंट दिखाया इसमें किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं होता है, इसका पीएच अबाउट न्यूट्रल होता है। ये वर्मीकुलाइट में कहा जाता है कि बहुत ही कम मात्रा में पोटेशियम थोड़ी सी होती है, बट इसमें किसी तरह का अभी तक कोई न्यूट्रिएंट नहीं है। इनको हम जो हमारे सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के लिए इसको जो मिलाने का तरीका है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब किसी भी बर्तन में हम उसको इक्वली लेकर हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए जैसे मैंने एक पार्ट लिया यहाँ पर कोकोपीट, ये ओवरनाइट सोक्ड स्टरलाइज्ड कोकोपीट है। 1 part, equal 1 part is the horticultural grade perlite and the 1 part is the vermiculite. इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा सॉइल स्पॉटिंग मीडिया रेडी हो जाता है। ये जो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ मीडिया है, ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया, कोकोपीट पाउडर, वर्मिकुलाइट, परलाइट, एक्सक्यूज मी, इसमें किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं है। बेसिकली इस मीडियम का जो हम यूज कर रहे हैं अभी फिलहाल, इस मीडियम का यूज करते हैं हम सीड जर्मिनेशन में, सीडलिंग के ग्रोथ में। इसमें किसी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं है, इसमें मैंने किसी तरह का कंपोस्ट ऐड नहीं किया है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जब सीड या सीड जर्मिनेशन के लिए, सीडलिंग बनने के लिए किसी भी न्यूट्रिएंट की जरूरत नहीं होती है। इवन कि अगर हम कोई ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मिलाते भी हैं तो हमारी रॉटिंग कॉज करता है, इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजन को अट्रैक्ट करता है। दिस इज बेसिक मीडिया we may use for the seed germination and growth of the seedling. इसके बाद इस मीडियम में हम कंपोस्ट ऐड करते हैं। आई एम यूजिंग वर्मी कंपोस्ट हेयर। इस कंपोस्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 part मैंने ये मिलाया है। इतनी ही मात्रा हम
वर्मी कंपोस्ट की मिलाएंगे इक्वल प्रपोर्शन में। ये हमारा सॉइल स्पॉटिंग मीडिया बिल्कुल रेडी है, जो कि हर तरह के प्लांट के साथ यूज हम कर सकते हैं। Rashmi ji, you have used one part of vermicompost or three times vermicompost? 3 टाइम्स मैम, जितना हमारा times. जो कोकोपीट, परलाइट एंड वर्मिकुलाइट मिलाकर जितना वॉल्यूम हमारा रेडी हुआ है, उतना ही 50% उस वॉल्यूम का हम इक्वल अमाउंट आई हैव एडेड द वर्मी कंपोस्ट। So मतलब 1:1:1:3. यस, Okay. ये हमारा मिक्सचर रेडी है। इस मिक्सचर को हम कहीं भी पैकेट बनाकर रख ले, और जैसा कि मैंने बताया हर तरह के वेजिटेबल्स को ग्रो करने में डायरेक्ट इसमें लगाएंगे। किसी तरह का जब हम प्लांट हम बाई करके लाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें हम ये लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जो बल्ब ग्रो करनी है इसमें कुछ, इसके साथ साथ ये जो पॉटिंग मीडिया है, इसको यूज करने का एडवांटेज ये है कि जैसा कि जो बेसिक जो हमारे बेसिक जो हम पॉट रेडी करते हैं अपने प्लांटिंग के लिए, उसमें होल को कवर करने के लिए, होल को कवर करने के साथ साथ एक लेयरिंग बनाते हैं। लेयरिंग बनाते हैं, नीचे ठिकरी डालते हैं, उसके बाद हम कुछ लीव्स डालते हैं या फिर हे डालते हैं, स्ट्रॉ डालते हैं, ताकि एक लेयर क्रिएट हो। जब हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया यूज करते हैं तो जस्ट हमें जो हमारा पॉट का होल होता है उसे कवर करने की जरूरत होती है। किसी भी मिट्टी के ठिकरे से, गमले के टुकड़े से हम उसको कवर कर देते हैं और इसमें ये फिल करते हैं। ये फिल करके हम इसमें लगा लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि बल्बस प्लांट को ग्रो करने में, सारे बल्बस प्लांट को ग्रो करने में ये हम यूज करते हैं। इवन कि जो मैंने यूज किया तो जो एशियाटिक लिली और ओरिएंटल लिली है, लिलियम, उसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर आए, बहुत ही अच्छे फ्लावर आए। कई बार ये होता है कि जब हम धूप में रखते हैं प्रॉपर, वहां भी रोटेशन करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, हर बार हर एंगल में धूप नहीं आती। तो प्लांट के केयर के लिए इसमें प्रॉपर धूप लगे, फ्लावरिंग प्लांट के लिए प्रॉपर सनलाइट लगे। इसी तरह वेजिटेबल कंटेनर में भी होता है कि हम थोड़ा रोटेट करते हैं, उसमें भी इजी हो जाता है। इसके साथ साथ जो ग्लैडियोलस है, लास्ट ईयर मैंने ग्लैडियोलस भी ग्रो किया था सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में। फ्लावर बहुत ही अच्छे आए, बहुत ही गुड, साइज भी बहुत अच्छी थी। बट मुझे एक दिक्कत ये हुई कि जो मेरा प्लांट था वो 4.5 फीट का हो गया था और वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था, थोड़ा लाइट वेट होने की वजह से सस्टेन नहीं करता। जो इसमें कुछ डिसएडवांटेज है वो मैं बताना चाहूंगी। इसमें कोई भी जो होता है कि ना, इनिशियल स्टेज में तो न्यूट्रिएंट को ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में लेटर स्टेज में इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट को ऐड करने की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने एक इंटरवल पे डाल दिया, या फिर जो वेजिटेबल क्रॉप में हम लेते हैं कि 3 टाइम्स डाल दिया, एक बार जब ट्रांसप्लांटिंग की, फिर उसके बाद बीच में एक बार जब बर्ड आ रहा है तब, एक बार जब फ्रूटिंग हो रही है तब। उस 3 को हमें फॉलो नहीं करना है। इसमें हमें एवरी 15 डेज पे हम इसमें न्यूट्रिएंट ऐड करना पड़ सकता है। इस न्यूट्रिएंट में एनपीके इज द बेसिक न्यूट्रिएंट एंड द वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो एनपीके है, आप अगर ऑर्गेनिक ग्रो करते हैं तो यू में यूज बायो एनपीके, ये आईसीआर की प्रोडक्ट है और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ बायो जिंक भी आते हैं, बायो पोटाश भी आते हैं। बायो पोटाश जो होगा वो पोटेशियम का सोर्स होगा। ये जब फ्रूटिंग लग जाती है, फ्रूट जब आने लगते हैं बड कंडीशन में, तब आप पोटेशियम का यूज करेंगे, बायो पोटाश का। बायो जिंक भी हमारे दिल्ली एनसीआर के रीजन में सॉइल इज डेफिशिएंट फ्रॉम ऑफ द जिंक। तो ऑल्दो इसमें सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में तो सब डालना ही हमें, अगर आप सॉइल पे भी कर रहे हैं तो आप बायो जिंक को जरूर यूज करें, इससे बहुत अच्छी रिजल्ट आएगी। एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट में आप ऑर्गेनिकली यूज करना चाह रहे हैं तो सीवीड फर्टिलाइजर, इसमें सागरिका, टिफ्को की सागरिका आती है, वो सीवीड फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। इवन कि आप जो ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो अपने घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं।
मैं यूज करती हूँ उसमें बायो एनपीके, बायो जिंक, बायो पोटेशियम, द सीवीड फर्टिलाइजर यूज करती हूँ मैं इस तरह से। इसके साथ साथ जो मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सॉइललेस पॉटिंग मीडिया के डिसएडवांटेज ये हैं कि जब इसमें हम वाटरिंग करते हैं तो अगर हम खुद से वाटरिंग करते हैं तो बहुत केयरफुली फव्वारे के साथ करते हैं, लेकिन जब हमारा कोई माली भैया या फिर घर के कोई और मेंबर करते हैं जिनको इतना आइडिया नहीं होता है वाटरिंग का, बहुत फोर्स में करते हैं, तो जब वाटरिंग फोर्स में करते हैं तो ये ऊपर में ये जो परलाइट है जो बहुत ही लाइट वेट है, ये ऊपर की तरफ चला आता है, ऊपर के सतह पे चला आता है। एक ये हो गया। दूसरा ये है कि इसको अगर हम टेरेस गार्डन में छत पे यूज करते हैं इस मीडियम को, तो बहुत ही गर्मी होती है अप्रैल में, मई में, और आंधी वाली हवा भी चलती है। उसमें कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर ही पलट जाती है लाइट वेट होने की वजह से। इसके साथ साथ जो है बिग प्लांट को सपोर्ट नहीं करता है। बहुत ही प्लांट लंबा हो जाए, जैसा मैंने बताया कि ग्लैडियोलस मेरा 4.5 फीट का हो गया था, उसको सपोर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि ये जो पॉट का अंदर कॉम्पैक्ट नहीं होने की वजह से मैं कोई डंडा भी नहीं लगा पा रही थी कि अंदर कॉम्पैक्ट नहीं है। इनिशियल शुरू में तो डंडा लग गया, बट जैसे ही हवा आई वो फिर डंडा हिलकर प्लेस से दूसरे प्लेस पर हो गया प्लांट के साथ। तो ये थोड़े बहुत कांस्टेंट है, 2-3। वन इज द जो हमारा इसमें परलाइट है ऊपर की सतह पे तैरने लगता है। दूसरा है कि बहुत लंबा प्लांट हो और हवा बहुत तेज हो तो वो पलट जाता है, उस वेट को, हवा के झोंके को वो सस्टेन नहीं कर पाता, वो पॉट के साथ प्लांट गिर जाती है। ये दो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, दो। और लिटरेचर मैंने और बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज पढ़ी नहीं। बाकी न्यूट्रिएंट का है तो इसमें थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, मतलब जल्दी जल्दी न्यूट्रिएंट को ऐड करना पड़ता है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है, मैंने कैप्सिकम ग्रो किया, बेल पेपर ग्रो किया, बहुत ही अच्छा ग्रो हुआ। इवन कि मेरी एक छोटी सी वीडियो है, अभी मैंने प्रवीण जी को भेजी थी, प्रवीण कोहली जी को, उन्होंने देखा है। तो मैं अपना आई एम वेरी हैप्पी विथ माई सॉइललेस पॉटिंग मीडिया एंड सॉइललेस गार्डन। और इसमें ये इजी टू यूज है, क्योंकि ये पैक में अवेलेबल है, मार्केट में भी पैकेट में अवेलेबल होती है। दूसरा, इसमें इनिशियल स्टेज में मुझे बहुत फंगीसाइड वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं होती, तो ये इजी टू यूज है। मैंने कंटेनर लिया, होल को कवर किया, सॉइललेस पॉटिंग मीडिया डाला, व्हाटएवर सीड आई वांट टू ग्रो सीड डाल दिया, सीडलिंग बनानी है सीडलिंग बना लिया, प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग करनी है प्लांट की ट्रांसप्लांटिंग कर लिया, रिपॉटिंग करनी है रिपॉटिंग कर लिया। इवन कि इसमें अगर थोड़ी बहुत हम इसकी मात्रा चेंज करें तो हम इसको सेक्युलेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, एडेनियम को भी ग्रो करने के लिए यूज कर सकते हैं, एंड बोनसाई के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। एडेनियम का मैं बताऊं क्या यहाँ पर? थोड़ा सा बता दीजिए। ओके ओके। बेसिक पॉटिंग मीडिया तो ये हो गया, 1 पार्ट कोकोपीट पाउडर, 1 पार्ट वर्मिकुलाइट, 1 पार्ट परलाइट, एंड द इक्वल अमाउंट पर जब ये तीनों बन जाए तो इक्वल अमाउंट ऑफ द वर्मी कंपोस्ट। इसके साथ साथ अगर हम एडेनियम लगाते हैं तो एडेनियम लगाने के लिए इसमें थोड़ा सा हम ये कोयले का चूर्ण मिलाते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है। इवन कि हम सॉइल में भी इसको मिक्स करते हैं, वही वाली मेथड मैंने यहाँ पर लिया है। ये छोटे छोटे बारीक कोयले का चूर्ण है, इसको मिलाते हैं। इसके साथ साथ ये आप ब्रिक का जो है चूरा वो भी मिला सकते हैं, और ये गमले का टूटा हुआ चूरा है, ये है मेरे पास इजीली अवेलेबल है इसलिए मैंने इसको लिया है, ये भी मिलाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे एक प्लांट में लगाने के लिए 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड 2 ग्राम फंगीसाइड। फंगीसाइड अगर आप ऑर्गेनिकल और बायोलॉजिकल यूज करना चाहते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं, और अगर केमिकली आप यूज करना चाहते हैं तो बहुत सारे वेरिएंट मार्केट में आते हैं। वेविस्टीन है, साफ है। जो वेविस्टीन है वो सिस्टमेटिक नहीं है, वो सिर्फ रूट सॉइल तक, आपके पॉटिंग मीडिया तक अफेक्ट करता है। इवन कि जब आप कार्बेंडाजाइम इसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट है, और अगर हम साफ के नाम से आती है अगर उसको यूज करते हैं तो दैट इज द सिस्टेमिक फंगीसाइड है, जो प्लांट के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, और जब प्लांट ग्रो होता रहता है तो प्लांट को फुली प्रोटेक्ट करते हैं। मैं एक एडेनियम का एक छोटा सा प्लांट दिखाना चाहूंगी एक बार आपको। इसी तरीके से
एडेनियम के लिए जैसे मैंने बताया, ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया, इसके साथ साथ वन पार्ट नहीं हम कह सकते हैं, 1/4 नहीं 1/5 पार्ट ऑफ द कोयले का चूर और 1/5 पार्ट ऑफ ये ब्रिक्स, इसको ऐड करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐड करेंगे 2 ग्राम्स एंड 2 ग्राम्स हम यूज करेंगे फंगीसाइड। दिस इज द बेसिक सॉइल फॉर द एडेनियम। इसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसके साथ साथ अगर हम सेकुलेंट अगर इसमें लगाते हैं तो एडेनियम वाले सॉइल में ही थोड़े से हम खंगर मिला लेते हैं, ताकि सेकुलेंट का जो सॉइल है और भी पोरस हो जाए, और पोरस होने की वजह से जो थोड़ा बहुत ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके रखता है हमारे कोकोपीट वगैरह, कोकोपीट जो इसमें मिलाया है, वर्मी कंपोस्ट जो मिलाया है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका क्वांटिटी कम हो जाए और वो खंगर उस प्लेस पे खंगर आ जाए और मॉइस्चर की रिलीज करने की कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाए। कम क्वांटिटी में रहने पे वो धीरे धीरे स्लो रिलीज करेगा। तो इस तरह से हम इस सॉइल को, जो एडेनियम की सॉइल है, थोड़ा सा खंगर मिला के सॉइललेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। सॉइललेस के लिए खंगर की जगह अगर हम सकुलेंट पॉटिंग मिक्स की तरह हम इसे यूज करते हैं, तो जो बदरपुर मोटी वाली होती है वो भी मिला सकते हैं खंगर की जगह। इस तरह से जो रेशियो है, थोड़ी थोड़ी रेशियो हम चेंज करके हम अपने हर प्लांट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। इवन की जो एडेनियम की सॉइल है BER, उसको यूज हम कर सकते हैं बहुत आराम से बोनसाई प्लांट के लिए। एडेनियम की सॉइल को इजली, बोनसाई के प्लांट को इजली, बस बोनसाई में उसमें 2 तरह की बोनसाई, अगर बहुत बिग बोनसाई है तो बिग के लिए आप प्रेफर ना करें, क्योंकि फिर उसमें वो सपोर्ट की है, प्लांट सपोर्ट सिस्टम की बात आ जाती है कि ये फिर इतना कॉम्पैक्ट नहीं होता है इसका बेस गमले के अंदर कि वो पूरे प्लांट सिस्टम को कॉम्पैक्ट करे, वो फिर गिरने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई छोटा बोनसाई है, जेट की बोनसाई है, फाइकस की बोनसाई है, उसमें आप इजिली सॉइललेस पॉटिंग मीडिया जो एडेनियम का मिक्सचर है उसको बड़े आराम से आप यूज कर लें। क्वेश्चंस हम एंड में लेंगे, आप पहले लेक्चर अपना ले लीजिए रश्मि जी। आई विल बी आस्किंग ऑल क्वेश्चंस इन द एंड। जैसा कि सुचिता मैम ने कहा कि मैं थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में भी कह दूं। हाँ, तो बेसिकली जो न्यूट्रिएंट होते हैं, इट इज द वेरी एसेंशियल फॉर द प्लांट। यस, हम अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए, हम अपने आप को ठीक रखने के लिए, हम ग्रो करने के लिए हम बैलेंस डाइट लेते हैं, खाना खाते हैं। इसी तरह प्लांट को भी एक बैलेंस्ड कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं। जो हमारा 17 एलिमेंट्स है न्यूट्रिएंट्स, वो प्लांट को चाहिए होते हैं। उस 17 न्यूट्रिएंट में जो हमारा बेसिक है हम सभी जानते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नाइट्रोजन इज बेसिकली फॉर द foliage, leaf development, formation of the chlorophyll. पोटेशियम इज फॉर द, वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में उसकी जरूरत होती है। पोटेशियम से जो फ्लावरिंग होती है, फ्रूटिंग होती है, वो फ्रूट बड़े आते हैं, उनको फ्रूट के फॉर्मेशन में जो रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसमें पोटेशियम की जरूरत होती है। इसी तरह फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जो होता है वो रूट के एस्टेब्लिशमेंट में, रूट के ग्रोथ में मदद करता है। अगर हमारे सॉइल में या हमारे मीडिया में प्रॉपर अमाउंट में फॉस्फोरस हो तो हमारे रूट प्रॉपर डेवलप करते हैं। टैप रूट, टर्शियरी रूट, प्राइमरी रूट। ये रूट जो एडिक्वेट अमाउंट में वाटर एंड न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद उसको परकोलेट करते हैं स्टेम में, जाइलम एंड फ्लोएम में, और वो हमारे लीव्स तक पहुंचता है जहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और खाना बनता है। और इस तरह से न्यूट्रिएंट पूरे प्लांट को हमारा सपोर्ट करता है, प्लांट को विगरस बनाता है, हेल्दी बनाता है। अगर न्यूट्रिएंट प्रॉपर अमाउंट में हो तो हमारे प्लांट में इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीजेस के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज वन ऑफ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द क्लोरोफिल। कहते हैं जो फूड फैक्ट्री है लीव्स में, जिसमें खाना बनता है हमारे प्लांट्स के लिए, उसमें जो क्लोरोफिल का वन ऑफ द की कंपोनेंट है मैग्नीशियम भी। मैग्नीशियम का सोर्स, एनपीके का सोर्स आप जो केमिकल है, केमिकली भी ले सकते हैं। बहुत सारे पैकेट्स में आते हैं, बहुत सारे अमाउंट में आते हैं। बेसिकली हम 1990 अगर केमिकल फॉर्म में यूज करना चाहते हैं, 20-20-20 मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम 19-90-20 लेते हैं। इसी तरीके से
जब मैग्नीशियम को हम है इप्सम सॉल्ट से रिप्लेस करते हैं, कभी कभी बीच में इप्सम सॉल्ट डालें, इतना ग्रास में हमेशा हम पढ़ते हैं या फिर लेक्चर में सुनते हैं कि ग्रास को ग्रीन बनाना हो, हेल्दी बनाना हो तो उसमें इप्सम सॉल्ट डालो, क्योंकि वो मैग्नीशियम होता है, वो प्लांट का जो वो ग्रीन फॉलिएज है, सिर्फ ग्रीन है, उसमें क्लोरोफिल है, उसको खाना बनाने में, ग्रीन को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। वो हेल्प करने की वजह से वो ग्रास बहुत ग्रीन रहते हैं, प्रॉपर ग्रो होते हैं। इसी तरह से जो आयरन है, आयरन इज द भी बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है। अगर कहते हैं ना, प्लांट में पानी उतनी ही डालो जितनी रिक्वायरमेंट हो। हमेशा प्लांट को पानी डालने का जो है वो बेसिक थंब रूल है कि आप टच करो 1 इंच ऑफ द सॉइल, अगर वो ड्राई लगता है तो आप उसमें वाटरिंग करो। ये थंब रूल सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के लिए भी है, और द सॉइल के लिए तो है ही, सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के लिए भी है। अगर हमारे प्लांट में, हमारे सॉइल में लोहा, आयरन की मात्रा ना हो तो क्लोरोसिस होते हैं, आपने सुना होगा, इंटरवेनल क्लोरोसिस। जो लीव्स के वेन्स होते हैं उसके बीच जो ग्रीननेस होता है वो कम हो जाता है, लाइटिंग हो जाता है, इसको कहते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो आयरन की भी उतनी ही जरूरत है जितने अदर कंपोनेंट की जरूरत है। खत्म हो गया, खत्म ही हो गया ये मैंने तो। और ले, ये चल नहीं रहा क्या मेरा करना? कंटिन्यू। यस यस प्लीज। जो हमारा वाटर लॉगिंग कंडीशन है, अगर हम पानी बहुत ज्यादा डालते हैं तो वो पानी हमारे रूट जोन में इकट्ठा हो जाता है। अगर प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, अगर हमने सॉइल यूज करना है तो नीचे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया है, होल को कवर नहीं किया है, तो वाटर लॉग हो जाएगा वहां पर। अगर सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में लॉगिंग नहीं होती, अगर प्रॉपर आपने होल को कवर करा है तो वो वाटर निकल जाती। तो वहां पर अगर एक्सेस वाटर है तो वो आयरन वहां पे एब्जॉर्ब नहीं करने देता है प्लांट को, इसलिए आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए वाटर लॉगिंग एंड आयरन का बहुत ही गहरा कनेक्शन है। इसी तरीके से जो सल्फर होता है, जो हमारे फ्लावर में जो खुशबू आती है, फ्रूट में जो खुशबू आती है, वो सल्फर की वजह से होता है। इसके साथ साथ जो बेसिक माइक्रो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि माइक्रो एलिमेंट में हमारे आ जाते हैं बोरोन, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, ये सब, जिंक, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। अगर इसकी कमी होती है तो प्रॉपर जो हमारा ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन नहीं लगता और फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं आती। अगर फ्रूटिंग प्लांट है, वेजिटेबल है, तो उसमें कलर अच्छा नहीं आता, उसमें जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती है। अगर हम ये माइक्रो न्यूट्रिएंट और एनपीके यूज कर रहे हैं और हमारे सॉइल में वर्मी कंपोस्ट और बेसिक कंपोस्ट यूज किया है तो हमारा प्लांट अच्छा ग्रो होता है, हमारी फ्रूटिंग भी अच्छी आती है और प्रॉपर उसमें टेस्ट भी डेवलप होता है। प्रॉपर न्यूट्रिएंट अगर आप अपने प्लांट को, अपने वेजिटेबल क्रॉप को या फ्रूट क्रॉप को अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें प्लांट हेल्दी, विगर होने के साथ साथ फ्री फ्रॉम द इंसेक्ट, पेस्ट एंड पैथोजन भी रहता है। इसके साथ साथ इसमें अच्छा सा टेस्ट भी डेवलप होता है। और जो हम घर में ग्रो करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड और वीडिसाइड फ्री हो, तो ये हमारी कोशिश रहती ही है कि अगर कभी जरूरत हो भी तो हम ऑर्गेनिक जो पेस्टिसाइड है उसको यूज करें। तो वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू ग्रो हेल्दी क्रॉप इन आवर हाउस। इवन कि जैसे मैंने सॉइल स्पॉटिंग मीडिया बताया, तो इसमें जो रूट क्रॉप होते हैं, आपकी मूली हो गई, शलजम हो गया, गाजर हो गया, बीटरूट हो गया, ये बहुत अच्छा ग्रो होता है। इवन कि जो हम ग्रो बैग्स होते हैं उसमें सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को फिल करते हैं, या फिर वेजिटेबल कंटेनर होता है उसमें सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को फिल करके इसकी सीड्स लगाते हैं। तो ये बेसिकली जो रूट क्रॉप है वो टैप रूट ही होता है जो बढ़ता जाता है और उसमें फूड स्टोर हो जाती है, हो जाती है, क्योंकि ये सॉइल बहुत ही लाइट वेट है, अंदर कोई हर्डल नहीं है उसको। जो टैप रूट ग्रो होकर नीचे जा रही है, अपने गर्थ में बढ़ रही है, उसको कोई हिंड्रेंस नहीं मिल रही है, इसलिए वो प्रॉपर ग्रो हो रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो न्यूट्रिएंट उसको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है वो प्लांट, जो हमारा रूट क्रॉप है वो रूट एब्जॉर्ब कर रही है, अपने गर्थ को बढ़ा रही है और हेल्दी प्लांट दे रही है। इवन कि हम ऐसा देखते हैं कि कभी कभी जैसे हमने सॉइल में ग्रो करा तो कोई मूली निकाली, उसमें मूली थोड़ी सी टेढ़ी है, एक इधर भी निकल रहा है, उधर भी निकल रहा है, प्रॉपर लंबी मूली नहीं आई है, प्रॉपर लंबे गाजर नहीं आए हैं। उसमें क्या होता है, जब सॉइल कॉम्पैक्ट होता है हमारा तो प्राइमरी रूट, जो टैप रूट प्राइमरी रूट होता है वो टूट जाता है,
वो टूटने की वजह से साइड से टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट निकलते हैं, उसमें फूड स्टोर होने लगता है और जो प्रॉपर शेप नहीं आके हमारी जो मूली, गाजर, शलजम वो डी शेप हो जाती है। तो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में जो हमारा रूट क्रॉप है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है लाइट वेट होने की वजह से, एंड उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और कोई हिंड्रेंस नहीं मिलने की वजह से वो प्रॉपर शेप में ग्रो होता है। एक ये एडवांटेज ये भी है हमारा रूट क्रॉप को जब हम यूज करते हैं सॉइललेस पॉटिंग मीडिया के साथ ग्रो करने में। दैट इज ऑल अबाउट द सॉइललेस पॉटिंग मीडिया। मैं एक एडेनियम का प्लांट दिखाना चाहूंगी जो कि सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में ही है। Just give me half minute. Please, please. All the members, I'll be taking all your questions in the end. Namita ji, you can write your question in the chat box. Namita Devan. Charlene Kaur, you can also please write your question in the chat box. ये मेरा एडेनियम का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग आई है, मुझे लग रहा है कल तक इसमें अच्छे से फ्लावर आ जाएगी। ओपनिंग स्टेज में है। इसकी मैं सॉइल दिखा रही हूँ, ये देखिए, Very nice. सॉइल पॉटिंग मीडिया। ये इसमें ये जो मैंने बताया कंडीशनिंग के लिए जो कोल ऐश, वुड ऐश के साथ साथ ये जो कोयले का चूरा है वो है। परलाइट तो वाइट वाइट दिख ही रही है, और कोकोपीट, वर्मीकुलाइट का जो मिक्सचर मैंने बताया वो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है। इसके साथ साथ ये कोयले का चूरा, और बीच में अंदर जो मैंने दूसरा दिखाया कि इसमें ब्रिक्स या फिर जो गमले की ठिकरी छोटी छोटी है, ब्रिक पीसेस या अर्दन पीसेस, वो थोड़ी अंदर चली गई है इसलिए ऊपर नजर नहीं आ रही है। ये Okay. Very nice. एक और है, ये ऐसे तो है कई है बट वो फ्लावरिंग स्टेज में नहीं है, भी देखिए सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में है। Very nice. ये मेरी जेट की बोनसाई है। दिस इज 7 year old प्लांट, और ये सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में देखेंगे यहाँ पे। इसको मैंने बस कवर किया है थोड़ा सा ऊपर से मॉस ग्रास से, इस तरह से आप भी कवर कर सकते हैं। बिल्कुल लाइट इन वेट, मैं बिल्कुल आराम से इसको इधर से इधर कर पा रही हूँ। Very good. तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैंने अपने गार्डन को सॉइललेस वेटलेस रखा हुआ है, ताकि घर में भी कई बार नहीं सुनना होता है कि इतना वेट कर दिया, वेट ऐड कर दिया, इतना वेट ऐड कर दिया। So is the constant complaint of husbands. yes, yes, So can we take up the questions now? yes, ma'am. So Rashmi ji, somebody has asked, is it expensive as compared to the soil? Yes, ma'am. It is expensive at one side. क्योंकि इसको बनाने में नहीं, मैं जो पैकेट बाई करती हूँ वो 70 से 80 रुपए की 1 किलो पड़ती है, और अगर आप बनाएंगे तो बनाया तो मैंने मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, कभी कभी बनाया है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का वो हो जाता है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव तो जरूर है, बट ये रीयूजेबल है। सबसे पहले मन में आता है क्या एक बार लगाने के बाद हम इसे रीयूज कर सकते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेबल ग्रोअर, वो 1 सीजन में 3 months के बाद वो हम हार्वेस्ट ले लेते हैं, हार्वेस्ट लेने के बाद वो हमारे पॉट में वो सॉइल या फिर सॉइललेस पॉटिंग मीडिया रह जाती है। इसको रीयूज करने का तरीका ये है कि उसको हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को वापस हम पॉट से निकालेंगे और वी ऐड 1/4 ऑफ द वर्मी कंपोस्ट। ओके, हम 1/4 वर्मी कंपोस्ट को फिर से मिलाएंगे, और अगर हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा पानी है या फिर ऐसा है, या फिर हमने प्लांट को जैसे कि हमने फ्रूट तो उससे ले लिया और प्लांट को बहुत दिन तक उसमें लगा हुआ छोड़ दिया, तो कुछ पैथोजन अगर आ गए हैं, अगर ऐसा फील होता है तो यू मे ऐड फंगीसाइड। फंगीसाइड में भी आप
बायो पे जाएंगे तो ट्राइकोडर्मा इज द बेस्ट। आजकल जो आप वर्मी कंपोस्ट भी है वो भी आपको ट्राइकोडर्मा ट्रीटेड आते हैं मार्केट में, उस पे लेबल लगी रहती है, दिस इज ट्रीटेड विद द ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज द वन काइंड ऑफ द बायो फंगिसाइड। इसमें जो ट्राइकोडर्मा इस खुद एक फंगस है, इस फंगस को हम इनोकुलेट करते हैं उस सब्सटेंस में जो कि दूसरे जो हार्मफुल पैथोजन है, जो हार्मफुल फंगस है, उनको वो सप्रेस करता है। और दूसरे आप केमिकल वाले तो आप जानते ही हैं, बट ट्राई टू अवॉइड द जो केमिकली Okay. Okay, thank you. Somebody, Geeta Mehta is asking, how do we give NPK to the soilless pot? सॉइल स्पॉट में जब मैम एनपीके देने का तरीका है, आप उसमें दो तरीके हैं। अगर आप केमिकल वाली बायो एनपीके देना चाहते हैं तो आप वाटर के साथ ऐड करके उसको फर्टिगेशन कहते हैं, फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन, बोथ आर मिलके वो फर्टिगेशन टर्म यूज होता है। उसको वाटरिंग के साथ, मतलब फर्टिगेट करने हैं हमें अपने प्लांट को। जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं उसमें फर्टिलाइजर मिलाएंगे और ऐड करेंगे, वन मेथड। सेकेंड मेथड कि उसमें हम साइड में अवे फ्रॉम द रूट हम 1/5 ऑफ द या फिर हाफ स्पून ऑफ द एनपीके को हम रखेंगे और वाटरिंग कर देंगे। वो सॉइल में चला जाएगा, सॉइलस मीडिया में चला जाएगा और रूट से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट को हम ऐसे आई हैड आल्सो सेड कि हम सॉइल में मिलाएंगे। जैसे मैंने इडेनियम का बनाने में बताया कि जो वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ जो हमने सॉइल स्पॉटिंग मीडिया एंड वर्मी कंपोस्ट की कॉम्पोजिशन के साथ साथ हम फंगीसाइड एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट मिलाएंगे। लेकिन अगर हम बेसिक माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं बेसिकली जो एब्जॉर्ब होते हैं वो लीव्स के थ्रू होते हैं। तो अंडर सरफेस ऑफ द लीफ पे जो पोर्स बने होते हैं, स्टोमेटा बने होते हैं, उसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो आप ट्राई करेंगे जब भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप स्प्रे करेंगे तो आप प्लांट के ऊपर करें, लीव्स के ऊपर करें, बड्स के ऊपर करें, ना कि आप रूट जोन में सॉइल के ऊपर उसको एब्जॉर्ब कराएं। इफेक्टिवनेस तभी आएगी जब आप उसे स्प्रे करेंगे। Okay, that's very good. And somebody is asking, please repeat how to sterilize with hydrogen peroxide. The proportion of hydrogen peroxide, was it 2 ml per liter of water? एक फूड ग्रेड की हाइड्रोजन पेरोक्साइड आती है, बहुत सारे ग्रेड आते हैं, उसमें फूड ग्रेड वाली आपने लेनी है। 2 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड को 1 लीटर ऑफ वाटर में डालना है, ठीक है। इसके बाद वाटर को डाइल्यूट करके उसको 10 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम बना लेंगे और आपका जो कोकोपीट रेडी है पाउडर, उसको उसमें डालेंगे। 4 घंटे छोड़ने के बाद उससे हम निकाल लेंगे। थोड़ी सी नीचे में वाटर बच जाती है, वो मडी तो नहीं कहेंगे बट थोड़ी सी वाटर बच जाती है, बाकी ऐसे हम उसको इस तरह से ऐसे छान के निकाल सकते हैं। ऐसे किया, प्रेस किया, हटा लिया। Okay, thank you. And somebody is asking, can we grow microgreens in this? Yes. Okay. माइक्रोग्रीन से क्या है? माइक्रोग्रीन से काइंड ऑफ जो है जर्मिनेशन के बाद जो हम टेंडर सीडलिंग, माइक्रोग्रीन टेंडर सीडलिंग। तो टेंडर सीडलिंग तो हम ले ही सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सीडलिंग जब ग्रो कर रहे हैं तो माइक्रोग्रीन ग्रो कर सकते हैं। Does it require more water as compared to the soil? Ma'am, it requires less water compared to the soil. Okay. Because क्या होता है ना, इसमें वाटरिंग करते हैं तो जो पोरस मीडिया इसमें हमने मिलाया वर्मिकुलाइट, वो भी वाटर एब्जॉर्ब करता है। इसमें जो कोकोनट के कोको पाउडर के जो फाइबर्स होते हैं वो भी वाटर एब्जॉर्ब करता है। राइट। इवन की जो परलाइट है जिसमें माइक्रोस्कोपिक पोर्स है वो भी वाटर एब्जॉर्ब करता है और ये स्लोली रिलीज करता रहता है वाटर। So you need much less water than the soil. Less water. लेकिन वाटरिंग का वो थंब रूल वही है कि टच, फील एंड गिव द वाटर। Yes. इवन कि जो हम फर्टिलाइजर को वाटर के साथ ऐड करके डालते हैं तो फर्टिलाइजर को भी एब्जॉर्ब करके रखता है और स्लोली रिलीज करता रहता है मोर इफेक्टिवली। Somebody is asking, can we use home compost as a fertilizer in this? कैन यूज, बट उसमें होम कंपोस्ट में अगर वो बिल्कुल अच्छे से डिग्रेड हो गया हो, डिकम्पोज हो गया हो, और कहते हैं ना होम कंपोस्ट में वो बिल्कुल ब्लैक क्रंची
फुल्ली डिकम्पोज हो तब हम प्रेफर करेंगे यूज करना, और अच्छे से छना हुआ हो, वो छना हुआ हो। बस काफी सारे उसके अंदर वो अनडाइजेस्टेड टाइप का यस यस, वो भी होते बिल्कुल हैं ना? जो होता है ना, कहते हैं कि 45 to 60 डेज में तैयार हो जाता है, नहीं तो होता। हाँ, उसको आप 6 मंथ्स के बाद लीजिए। राइट। 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए, क्रम्बी होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए और बिल्कुल छना हुआ होना चाहिए। Rachna, Somebody is asking there is how a much time, question. Yeah, Rachna, how there's much one time question do for a you, taste. how Two much people time, are asking. Listen, Rachna, there's a question yes, for a taste. What nutrient to be added for taste? वो भी पूछ लो. My Sharifa are big in size but dry, cannot eat. Because और भी किसी ने nutrients के लिए पूछा है. What to be added for taste? रश्मि जी, what can be, what मैम micronutrient? जो टेस्ट है वो बैलेंस न्यूट्रिएंट, जो हमारा बैलेंस में मैंने बताया कि आप हर तरह का न्यूट्रिएंट होना चाहिए। बैलेंस में जो बेसिक न्यूट्रिएंट है एनपीके के साथ साथ मैग्नीशियम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो हमारी जिंक हो गई, मॉलिब्डेनम हो गए, बोरोन हो गए, सिलिका हो गई, ये सारी बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए। तो इफ यू आर एडिंग nutrient, compost or other liquid fertilizer या other kind of organic or inorganic fertilizer at equal interval of the time, तो टेस्ट अपने आप अच्छा डेवलप होगा। राइट, और ऑर्गेनिक में ज्यादा अच्छा डेवलप होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, अगर आपने इफ यू हैव 2 pots ऑफ द सॉइललेस पॉटिंग मीडिया, एक में आप केमिकल एनपीके डाल रहे हैं और एक में आप बायो एनपीके डाल रहे हैं, एक में आपने जो माइक्रोन्यूट्रिएंट लिया है वो सागरिका की सीविड वाली यूज कर रहे हैं, दूसरे में आप कोई ताकत या फिर किसी और ब्रांड नेम से आ रही है उसको यूज कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बिग डिफरेंस है। इवन कि आजकल लोग अपने गार्डन में अमाइनो एसिड भी यूज कर रहे हैं। अमाइनो एसिड ए काइंड ऑफ प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। तो प्लांट का विगर ग्रोथ हो, अच्छा ग्रोथ हो, तो अपने आप वो जब प्लांट अच्छा है तो फल भी अच्छा देगा, ताकतवर है तो उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। अमाइनो एसिड भी कई लोग आजकल यूज कर रहे हैं। just like the human body, like the way we need nutrients. Somebody is asking, can you share what plants can we plant as a beginners so that we won't fail in the experiment? बिगनर्स के लिए मैम आप बल्ब ग्रो करके देखिए। आप जो लीलियम की बल्ब ग्रो करेंगे, फ्रीशिया बल्ब ग्रो करेंगे, ऑक्जेलिस में मेरे जो बहुत सारे गार्डनर फ्रेंड है वो कहते हैं ना कि उसमें स्प्राउटिंग बहुत कम आई, मैंने 10 बल्ब लगाए थे उसमें से 3 में ही स्प्राउटिंग आई, तो ये सारी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। आप बिगनर्स के लिए आप इसमें आप गार्लिक लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, बेल पेपर भी ग्रो कर सकते हैं। वैसा कुछ नहीं कि बिगनर नहीं कर पाएंगे, बट वो शेड्यूल ऑफ द न्यूट्रिशन यू शुड नो, शेड्यूल ऑफ द न्यूट्रिशन क्या होनी चाहिए। Okay. Dinesh, Anuradha Bhai is asking how much time you took to grow the adenium. एडेनियम मैम मैंने ये प्लांट प्रोक्योर मतलब लास्ट ईयर जो है कहीं से मंगवाया था, तो उसके बाद उसको मैंने लगाया, तो दैट टाइम वाज द विंटर। वो आते आते मेरे पास प्लांट विंटर आ गया था। उस समय मेरे पास फ्लावरिंग नहीं हुई, फ्लावरिंग मेरी अभी हुई है। ये प्लांट मेरे पास 1.5 year old है। ओके। और ऐसे तो कहते हैं कि मतलब किसी अच्छे सोर्स से आप गुड ऑथेंटिक सोर्स से क्वालिटी प्लांट आप अगर लेकर आते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो 3 months में फ्लावरिंग कर देता है। 3 months में हो जाती है। लेकिन एडेनियम में अगर आप के पास अगर लगा हुआ है तो आप उसको रिपोर्ट कर लें। अगर आप कहीं से बेयर रूटेड मंगाते हैं जिसमें सिर्फ रूट हो, किसी कुरियर के थ्रू आया हो, आप जहां से बाय कर रहे हैं वहां सिर्फ पॉट में सॉइल में नहीं लगा हो या किसी मीडिया में ना लगा हो, तो उसको आप फंगीसाइड के सॉल्यूशन में 20 मिनट आप डिप करेंगे। Okay. And I think we can take one or two last questions because I think you have very comprehensively covered everything. Please repeat adenium soil once more, please. एडेनियम सॉइल के लिए अगर आप सॉइल यूज करते हैं तो उसकी कॉम्पोजिशन अलग है। आज का टॉपिक सॉइललेस है, इसलिए मैं सॉइललेस पे कवर करना चाहूंगी। हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया लेंगे, जो भी हमारे पॉट के अकॉर्डिंग, पॉट के साइज के अकॉर्डिंग सॉइललेस पॉटिंग मीडिया बनाने का मेथड ये हुआ 1 part by वॉल्यूम, नॉट द वेट। वेट से नहीं जाएंगे, वॉल्यूम। 1 part is the कोकोपीट पाउडर, 1 part परलाइट, 1 part वर्मीकुलाइट। ये मिक्सचर जितनी बन के तैयार हुई उतने ही के बराबर वर्मी कंपोस्ट ऐड करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा मिक्सचर बन के तैयार हुआ है उसमें 1/5 या 1/4 भी ऐड कर सकते हैं। ये जो कोयले का चूर होता है वुड का,
वुड चारकोल जिसको हम कह सकते हैं वो ऐड करते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से। राइट। ये चारकोल के टुकड़े, ये कंडीशनर का काम करता है, ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है। इसके साथ साथ जो अर्दन पीस जो होते हैं, ब्रिक के जो छोटे छोटे पीस होते हैं, ब्रिक के पीस अवेलेबल नहीं है तो आपके कोई भी मिट्टी के का गमला अगर टूटा हुआ है तो उस गमले के छोटे छोटे टुकड़े को भी 1/5 पार्ट ऐड करेंगे। 2 ग्राम इसमें कोई भी फंगीसाइड डालेंगे। अगर फंगीसाइड में 2 तरह की फंगीसाइड आती है, एक नॉर्मल और एक सिस्टेमिक। तो आप सिस्टेमिक फंगीसाइड को प्रेफर करेंगे क्योंकि वो प्लांट के सिस्टम में चला जाता है और पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। और जो नॉर्मल वाली फंगीसाइड है वो इनिशियल स्टेज में जो सॉइल में जो डिजीजेस हैं या पैथोजन होने के चांसेस है सिर्फ उसको कंट्रोल करता है। यू शुड यूज द सिस्टेमिक फंगीसाइड। और 2 ग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर को ऐड करेंगे। बहुत सारे ब्रांड में आजकल आने लगे हैं, ताकत है, मैक्स के माइक्रोन्यूट्रिएंट पाउडर 2 ग्राम ऐड करेंगे। बाद में आप इसको 15 डेज पे आप एनपीके देते रहिए और बीच में ऑल्टरनेट आप शेड्यूल बना लीजिए। 15 डेज में 1/2 स्पून ऑफ द एनपीके को हम रूट जोन से अवे रखेंगे, वाटरिंग कर देंगे। और नेक्स्ट में हम माइक्रोन्यूट्रिएंट 1 ml पर लीटर ऑफ वाटर माइक्रोन्यूट्रिएंट का घोल बनाएंगे। अगर हम केमिकल वाली लेते हैं तो, अगर हम सीविड फर्टिलाइजर सागरिका लेते हैं तो हम 3 ml पर लीटर ऑफ वाटर 3 ml 1 लीटर वाटर में ऐड करेंगे और उससे प्लांट को स्प्रे कर देंगे। इसमें अच्छे से फ्लावर भी आ जाता है और फ्लावर का साइज भी अच्छा होता है। Thank you so much. One last question from Usha Samusha ji. She is asking for the big pots. Can we mix soil and soilless together? Because big pots के अंदर वो anchoring अच्छी नहीं होती roots की. So maybe that's why if we use 2 mediums together, is it possible? मैम यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग हैं वो कर रहे हैं क्योंकि दे आर थिंकिंग कि जो हमारा सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जो हम सॉइल बनाते हैं, बेसिक सॉइल बनाते हैं, तो गार्डन सॉइल लिया, ठीक है, उसमें सैंड हमारा दिल्ली एनसीआर में अर्बन एरिया में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो उसकी जगह 1 पार्ट हम कोकोपीट ले लेते हैं, कोकोपीट पाउडर जो अभी मैंने दिखाया। उसके बाद 1 पार्ट कंपोस्ट यूज करते हैं। कंपोस्ट में हम मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर, कोई भी मैन्योर ले सकते हैं, काउ डंग हो, शीप हो, गोट हो, वर्मी कंपोस्ट हो। उसके बाद जो अदर न्यूट्रिएंट है, नीम खली, बोन मील, लीफ मोल्ड, यस। तो ये हमारा बेसिक सॉइल हो गया। तो कई लोगों का कहना है कि हम इतना नहीं बना पाते, तो क्या हम इसके जगह है कि 1 पार्ट आप सॉइल ले लीजिए और 1 पार्ट सॉइललेस पॉटिंग मीडिया ले लीजिए, आपका सॉइल लाइट इन वेट हो जाएगा। बट जो पर्पस है ना, लोड बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कंपेटेबल होना, वो पर्पस सॉल्व नहीं करता मैम। जो हमारा सॉइललेस और सॉइल में है कि सॉइललेस मीडिया यूज करने पे 1/3 ऑफ द वेट पॉट का हमारा रिड्यूस हो जाता है, उसमें आपका 1/3 क्या हाफ भी नहीं होगा, हाफ भी नहीं होगा, हाफ भी। Okay, I think now it's time to say a big thank you to you. It has been a very informative session. I think सबके questions भी आपने बहुत अच्छे से solve किए और बहुत मतलब अच्छे से सब कुछ explain किया. So Rekha and me, thank you very much, Rashmi. So much. You very informative. And thank you, ma'am. Thank you all of you. Thank and you all the members are writing. It's a wonderful session and thank you so much. Very nice information. Thank you all of you. आपने बहुत ही पेशेंसली सुना मुझे। मैं लर्नर ही हूँ बहुत। अभी तक मैंने 8 या 10 साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। स्टडी इज द अदर पार्ट, कि जब आप स्टडी करते हैं और उसको प्रैक्टिकली करते हैं, तो जो आप पढ़ते हैं वो तो आपकी बेसिक नॉलेज होती है, लेकिन आप जब करते हैं तो उसको करने में आप बहुत सारी लर्निंग होती है। Yes. तो यू आर मोर, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेरी सीनियर टू मी, वो बहुत साल से कर रहे हैं। सीमा मैम को मैं यहाँ देख पा रही हूँ, मेरा बहुत नमस्कार सीमा मैम को। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका फेसबुक पेज, और उनसे मतलब एक तरह से बात ही हो जाती है हमारी, नॉट फेस टू बट थ्रू मैसेज। She is a mentor for all of us. Hello, Seema ma'am. Seema ji, namaskar. She's there. She is there, but इनको म्यूट करना पड़ेगा। हाँ, okay. सुचिता मैम तो खुद ही मैं मेंटर मानती हूँ। सुचिता मैम को मैंने अक्सर इनका गार्डन देखा है, कई बार फोन पे बात की, मैम से बात की, आप कैसे यूज करते हो, क्या यूज करते हो, मुझे ये हर्डल आ रही है। मैंने सुचिता मैम को भी बहुत अपना गुरु मानती हूँ मैं एक तरीके से। सुचिता बड़ी वर्सेटाइल है हमारी, और
Very Suchita. informative, Rashmi. Rashmi ji. We want to. Yeah, it was really nice. Very मैं nice. एक्चुअली आपका सुन तो नहीं पाई, शुरू में पीपीटी आपकी शेयर हो रही थी, हम्म। तब तक मैं देख रही थी, बट बहुत अच्छा से आप कर रहे हो. बहुत And of अच्छा. course, I am regularly using since 12 years. I'm using soilless medium because मेरे terrace पे भी I'm not using मिट्टी. So maximum I'm using like I'm not making with coco pit. I'm using like sawdust से मैं prepare करती हूँ अपने farm पे. So that is totally different materials I'm using, and I'm very successful in growing my veggies and flowers and everything. So I'm really happy. Soilless medium is really a good thing. It's lightweight and very, very effective. नहीं, बहुत अच्छा रश्मि ने एक्सप्लेन किया है. She was very good. She is very thorough with her subject Yes. and Yeah. very well explained in a simple language. I think सभी को Yeah. बहुत अच्छा समझ आया होगा participants को. Yeah, I hope everybody has enjoyed the session, and thank you, Rashmi ji. Thank you, Thank you, Rashmi. ma'am. Thank you so Yeah. much. Thank you. We will, Thank you, Suchita. Thank we you so like much, to Thank have you. you Seema in our ji. unit once Thank you, when we Seema all ji. can more. Thank you, Rashmi. We will just keep in touch. Yeah. Okay, So, fine, ma'am. Fine. Sure. Yeah, It was because wonderful I'm, session. as you know, I'm also FSN member. So मिलते जुलते रहते हैं हम हमेशा. Yes, 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 ma'am. Yeah. अभी हमारा वर्चुअल ऑफ होगा और फिजिकल शुरू होगा तो हम और बुलाएंगे रश्मि को अपने यूनिट्स के अंदर. Thank you. Yes. It's my pleasure. Thank you Yeah. so much. Wish you all the Thank you. best. Thank you. Thank you. So we end the meeting now. Thank you. आप बहुत सीधे साधे से लगते हो, आपके अंदर इतनी नॉलेज भरी हुई है, आपको देख के लगता नहीं है. नहीं, लगता है बिल्कुल जो सीधे साधे होते हैं, इतना कहते हैं ना फलों से बड़ा पेड़ झुका हुआ होता है. So बिल्कुल. जितने इंटेलिजेंट हो उतना नम्र भी होना चाहिए. Very It's a very good mix of intelligence and modesty. Very Yeah. good. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank Suchita. you. Rekha. Thank you. Bye Thank bye. you. Bye. Bye. Bye, और- Suchita ji. Thank you Bye. again for organizing. Thank such you, a Rekha. wonderful- Thank you, Rachna. Adding ये on more. मुझे more लगता है ये feathers in your फैमिली, cap. रेखा, हमारी ये फैमिली ऐसे बन गई है यार. अभी I know. 22 तारीख को हम बिछुड़ जाएंगे, बहुत अच्छा नहीं लगेगा, है ना? We will just keep in touch. Many We will. more feathers We in your cap. Don't worry. You'll be Yes. doing again, utilizing your time in a better way. Yes. Hello. Okay. Bye. Okay. Bye bye. Thank you all. Thank you Bye. so much. रचना रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना. Okay, okay. नहीं off है नहीं, recording off नहीं है, तो. on है. अच्छा on है okay. On है. कर दी off. ठीक है.